डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे खुशामदीद। वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मुर्गियां छोटी रह जाएं या अगर आप वज़न के लिहाज से परेशान हों कि मुर्गियों का वज़न कैसे हासिल किया जाए। उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, हम उन्हें खुराक भी दे रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ रहा। तो उसी वाले से ये वीडियो है। वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले जो मेहमान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ये मैंने आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाई हैं, अभी मैं आपको सामने की जरा खुश्क दूध दिखा रहा हूँ, ड्राई मिल्क दिखा रहा हूँ। तो ये ड्राई मिल्क अगर हम 50 किलो की खुराक में 250 ग्राम के हिसाब से मिक्स करें, या अगर आपके पास थोड़ी मुर्गियां हैं और आप जो भी उन्हें खुराक दे रहे हैं, आप उन्हें मकई दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, कुछ भी दूसरी दालें वगैरह मिक्स करके ऑर्गेनिक खुराक भी दे रहे हैं, और अगर आप उन चाहते हैं कि उनका वज़न अच्छी तरह से बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये खुश्क दूध आपके लिए बहुत अहम चीज़ है। इसकी डोज़ मैंने आपको बता दी, 250 ग्राम फ़ी बैग के हिसाब से हम उसको अच्छी तरह से इस खुश्क दूध को, ड्राई मिल्क को हम खुराक के अंदर मिक्स करते हैं और फिर हम उसको बर्ड के सामने रख देते हैं ताकि बर्ड उसको खाना शुरू कर दे। ये जो खुश्क दूध होता है, ये एक तो आप बाज़ारी भी ले सकते हैं, दूसरा आप मलाई भी उतार सकते हैं। जो घर में दूध होता है, उस दूध को उबालने के बाद ऊपर से जो फ़ैट होती है, जो मलाई होती है, उसको आप उतार लें। और उसके अलावा आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने फ़ैट बताई है, फ़ैट की जो रेशो होगी, ये खुश्क दूध का तो 250 ग्राम बताया था, और जो आप मलाई उतारते हैं, मलाई सिर्फ 50 ग्राम फ़ी बैग के हिसाब से काफ़ी होती है। और अगर आप दही का इस्तेमाल करें तो ये भी मुर्गियों के जल्द वज़न हासिल करने में, तेज़ी से सेहतमंद होने में बहुत मुआवन साबित होता है। इसकी जो डोज़ रखते हैं वो हम रखते हैं 1 किलो दही को एक फीड के बैग में मिक्स करते हैं। ये सामने की जनाब मैं आपको सिरका दिखा रहा हूँ। ये सिरका मैं ऐसे कोली में डाल के इसको इसमें मिक्स कर रहा हूँ। अगर यही सिरका आप फीड के एक बैग में 200 ml के हिसाब से मिक्स करेंगे तो ये भी मुर्गियों के हाजमा को बेहतर करता है, ये भी मुर्गियों की भूख को बढ़ाता है, और इससे भी मुर्गियों का बेहतरीन वज़न आता है। ये भी एक बेहतरीन ट्रिक इस्तेमाल होती है इसमें। तो ये जो सिरका है, बेहतरीन तरीकाकार इसका ये होता है कि आप सिरके को किसी एक स्प्रेयर में, किसी स्प्रेइंग मशीन में पंप के अंदर डाल के उसको आप फीड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल करें, मिक्स करें उसके ऊपर। ये सामने की जानब मैं आपको इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सामने आप कुकिंग ऑयल देख रहे हैं, कुकिंग ऑयल को भी अगर आप 200 ml के हिसाब से भी मिक्स करेंगे खुराक के अंदर, तो इससे भी उनका हाजमा बेहतरीन हो जाता है। इससे भी उनकी जो खाने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वे जो खुराक खाते हैं वो उनमें हज़म बेहतरीन तरीके से होती है। उनका जो जिगर है, उनका जो लिवर है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा मज़ीद ट्रिक्स भी हैं। ये जितनी भी मैं आपको बातें बताता जा रहा हूँ, जो जो चीज़ें दिखाता जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप ये तमाम की तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर आपको दही से या सिरका से या अल्फ़ाल्फ़ा से या कुकिंग ऑयल से, किसी भी एक भी चीज़ से बेहतरीन नताइज आपको मिल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बाकी चीज़ों पे भी खर्चा करें। आपका मकसद ये होना चाहिए, क्योंकि अगर मुर्गी का मतलूबा वज़न अपने वक़्त के ऊपर पूरा ना हुआ तो वो मुर्गी आपको अंडे नहीं देगी। वही मुर्गी, उसका जिस्मानी वज़न भी पूरा नहीं होगा, आप उसको अच्छे दामों में गोश्त के लिए भी सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि हर हफ़्ते आप अपनी मुर्गियों का वज़न करें। जो मुर्गियाँ छोटी हैं उनकी आप छांटी करके उनका आप अलग रखते जाएँ। जो अलग की हैं आपने छोटी मुर्गियाँ, उनका आप बड़ी मुर्गियों की निस्बत 1 से 1.5 ग्राम या 2 ग्राम खुराक बढ़ा के रखें, और जो बड़ी मुर्गियाँ हैं उनकी खुराक वहीं पे कायम रखें, ताकि जिनका वज़न कम था, जिनकी आपने ग्रेडिंग या छांटी की है, उनका भी वज़न ज़्यादा हो जाए, वो दूसरी मुर्गियों के साथ बराबर उनका साइज़ हो जाए, और फिर सबकी खुराक आप एक जैसी करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जो नुस्खे बताता जा रहा हूँ, जो जो तरीके बताता जा रहा हूँ, ये बिल्कुल आज़मूदा नुस्खे हैं। इसका इस्तेमाल से आप अपनी मुर्गियों का मतलूबा वज़न हासिल कर सकते हैं अपने अपने वक़्त के ऊपर। क्योंकि मुर्गी का अपने वक़्त के ऊपर मतलूबा वज़न हासिल करना इस बात की अलामत होती है कि आप उसे एक मतवाज़न खुराक दिए जा रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट बेहतरीन चल रही है, और आप सब कुछ अच्छा लेके चल रहे हैं। जो दूध की मलाई आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपने या तो आप नज़दीकी किसी होटल से भी ले सकते हैं या घरेलू पैमाने पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग ऑयल, अंगूरी सिरका जो आप इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा आप जो खुश्क दूध इस्तेमाल करते हैं, एक और चीज़ है कार्बोनेटेड मिक्सचर आपको बाज़ार से मिलता है, ये हाजमे के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आप जहाँ पे मुर्गियाँ आपने रखी हुई हैं, वहाँ पे आप बांस या डंडे लाजमी लगाएंगे ताकि उसके ऊपर वो वर्जिश करें, रात को बैठे। ये टोनी लीवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कोई भी अच्छा टोनी लीवर टॉनिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिगर की सलाहियत बढ़ेगी तो खुराक का हाजमा आगे सही होना है। खुराक और पानी के बर्तन पूरे रखने के अलावा अपने इजाफी जगह, वर्जिश, मतवाजन ग़िज़ा, दर्जा हरारत, नमी, इन सारी चीज़ों का बाकायदा ध्यान रखना आपने। क्योंकि अगर उन्हें मतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ आप अच्छी हवा भी फ़राहम करेंगे,
खुली जगह फ्राहम करेंगे तो बर्ड खाना पीना करने के बाद वहाँ पे वर्जिश करेगा। तो वर्जिश करने से क्या होता है कि पहले वाली खुराक जो उसने ली होती है, जो उसने खाई होती है, जो पोटे के अंदर होती है, वो अब हज़म होना शुरू हो जाती है। ग़िज़ा के अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खून के अंदर शामिल होके बर्ड के जिस्म की ताकत का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। पहले वाली ग़िज़ा जो बर्ड ने खाई है वो हज़म करेगा, उसमें से ताकत लेगा, तो तभी दूसरी खुराक खाएगा। और ताकत जैसे-जैसे जिस्म के अंदर इकट्ठी होती जाएगी, वैसे-वैसे उसका जो पट्ठों का साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा। वो अपने जिस्म के अंदर, अगर वो अंडे वाली मुर्गी है, तो वो अंडों के अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जो ग़िज़ाइयत होती है, जो उसका सफ़ेद पोर्शन होता है, जो ज़र्दी होती है, ऊपर से उस कैल्शियम को जमा करके छिलका ऊपर डिपॉज़िट करना होता है। तो ये तमाम मामलात जो है ये हल इसी तरह होते हैं कि जब आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हों, कुछ आपके पास ऐसे तरीक़ाकार हों जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी मुर्गियों का वज़न बढ़ा सकें। और उसके वज़न बढ़ाने के लिए ये जो मैं जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा एक और सिरप मिलता है, उसका नाम है अल्फ़ाल्फ़ा सिरप। ये बहुत सारे फलों का मिक्सचर होता है, उनका अमेज़ा होता है। अगर आप अल्फ़ाल्फ़ा सिरप को भी 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से 2 दिनों के लिए, उसके बाद आप 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से अगले 2 दिनों के लिए चलाते हैं, तो उससे भी हाज़मे में बेहतरीन फ़र्क नज़र आता है बर्ड के हाज़मे में। जब भी आप खुराक खिला लें अपने बर्ड्स को, खुराक खिलाने के बाद वहाँ पे जो बर्तन होते हैं, या तो आपने बाहर निकाल लेने या फिर बर्तनों को आपने ऊपर लटका लेना है। इससे क्या होता है कि बर्ड को घूमने फिरने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिलती है। ख़ास तौर पर जब आपके पास छोटे चूज़े आते हैं ना, वहाँ पे उनको खुराक के ऊपर लाना, पानी के ऊपर लाना। पहले हफ़्ते में मिसाल आपके पास चूज़ा आया वहाँ पे 35-36 ग्राम का, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ठीक 7वें दिन पे हमने इसका वज़न 70 से 75 ग्राम करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप एक वज़न का सैंपल लेते हो, उसमें जो छोटे चूज़े होते हैं वो आप पहले, दूसरे, तीसरे दिन से ही लदा करना शुरू कर देते हो। छोटे चूज़ों को ज़रा ज़्यादा हरारत देने की कोशिश करते हो आप, बड़े चूज़ों को 34.5-35 पे, और छोटे चूज़ों को ये देखे सामने आप, जैसे-जैसे इनको थोड़ी-सी सर्दी महसूस होती जा रही है, ये वहाँ पे हीट की सोर्स के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गए, ठीक है? तो ये जितने भी छोटे चूज़े होते हैं, इनको बड़े चूज़ों के बराबर करना, तमाम चूज़ों की रेस को, दौड़ को एक जैसा करना, यही आपकी सबसे बड़ी कारीगरी होती है, शुरू में जब आप चूज़ा लेके आते हैं। तो चूज़ों के ऊपर भी आप ये वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, इनका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? इन चीज़ों को जब भी आप इस्तेमाल करें, इनकी सब की एक प्रॉपर रिकमेंडेड डोज़ है, जो मैंने वीडियो के अंदर बताई है। तो मज़ीद भी इस हवाले से किसी और भाई को इस हवाले से कोई सवाल हो उसको मुर्गियों के वेट गेन में, उनके वज़न हासिल करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। और आप यहाँ पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप हमारे जो फेसबुक का पेज है, डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक फेसबुक पेज, वहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में या वहाँ पे आप इनबॉक्स में आके अपनी मुर्गियों की पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे सेंड करके मुझसे उनकी प्रेस्क्रिप्शन, उनकी डायग्नोसिस, उनकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप। ये सामने की जानब जो आपको बर्ड दिखा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल अंडे पे आने वाला है। तो जब तक इसके नीचे से ये सफाइयाँ नहीं होंगी, बुरादा इसका बिल्कुल खुश्क नहीं होगा, इसकी जगह पूरी नहीं होगी, रोशनी को दौरानिया पूरा नहीं होगा, ये अंडे पे इतनी जल्दी कैसे आएगा? तो उसके लिए ये सारी ट्रिक्स थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भाइयों को ये वीडियो, ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा।